हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। और हम दुनिया के सबसे बड़े बेईमान। तो जब धोबी ने भरे दरबार में कहा कि भाई लंका में श्री राम जी ने अग्नि सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, लेकिन किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। और ऐसे पराये मर्द के घर पे रहकर आई हुई स्त्री को हम तो कभी अपने साथ नहीं रखेंगे। और रामचंद्र जी भी ये इतने बड़े राजा हैं, तो जनता की मान्यता के अनुसार उन्हें अपनी सीता का त्याग करना चाहिए। और उन्होंने त्याग किया, सीता को त्याग किया और उसको वनवास भेज दिया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस तरह से धोबी के आरोप लगाने पर राम चाहते तो उसकी जबान खिंचवा देते, लेकिन गणतंत्र का उन्होंने मान रखा। लेकिन मोदी जी का उल्टा। आज दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन हाल में सूरत में निर्विरोध अपनी पार्टी के मेंबर को जिता दिया। लेकिन चलो, एक आध गलती हो जाती है। लेकिन 29 अप्रैल को इंदौर में फिर एक नेशनल पार्टी यानी कांग्रेस के मेंबर का पर्चा वापस करवा कर वो किस तरह से किया गया, ये सब दाव पेच तो किए गए होंगे। जब भी उसका सदस्य का और उसका पर्चा वापस करवा दिया और अपने मेंबर को निर्विरोध जिताने के लिए रास्ता कर दिया है। अब दुनिया में यह तो मोदी जी की जीत नहीं कहला सकती, क्योंकि आज यह मोदी जी के प्रशासन में उनकी सबसे भारी असफलता कहलाएगी। कारण चुनाव आयुक्त मोदी जी के द्वारा चुने हुए पुतले के समान हैं, जो गलत बातों का विरोध तो करते ही नहीं। लेकिन दुनिया में तो यही संदेश जाएगा कि मोदी जी के कहने पर दुनिया में गाते तो हैं मोदी जी क्या कि लोकतंत्र हमारे खून में है। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो क्या होता है? तो वह पक्ष विपक्ष के सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा का भार किसके ऊपर है? निर्विघ्न चुनाव कराने की जो है ड्यूटी किसकी है? तो निर्विघ्न। लेकिन मोदी जी ना तो उम्मीदवारों की सुरक्षा कर सकते हैं, ना निर्विघ्न चुनाव करा सकते हैं। और गलती करने वाले इनके बाहुबलियों को जेल में भी नहीं डाल सकते। बातें तो राम राज्य की करते हैं, लेकिन जहाँ नियमानुसार चुनाव कराकर सभी को सत्ता सौंपना हो तो अपना क्षुद्र लाभ का ही दामन थापते। चाहे एक मेंबर को जीता हो तो चाहे फिर जिससे और इनकी दुनिया भर इनके चेहरे पर कालिक ही पूज जाए, बदनामी की अन्याय की कालिक पूज जाए, इनको इसके परवाह नहीं। और ये सब हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय को ही अब तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सीजीआई को मोदी जी की गलत बातों के लिए इन बातों के लिए संज्ञान लेना चाहिए। जहां उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक माना था, लेकिन उस मोदी जी का राज नहीं छीना, उन्हें बर्खास्त नहीं किया है और उनको राज चलाने का मौका किया। जबकि तभी सीजीआई को पीएम मोदी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए था। कारण मोदी जी ने न्याय का रास्ता तब भी नहीं निभाया जब सीजीआई ने चुनाव आयुक्त के चुनाव की कमेटी में सीजीआई, पीएम और विपक्ष के नेता को रखा था। तो मोदी जी ने कानून बनाकर सीजीआई को कमेटी से बाहर निकाल दिया था। और आज इसलिए श्रीमान जी लोकतंत्र का नग्न निरंतन करा रहे हैं। या तो को लोगों को सड़क पर आना होगा और या सीजीआई को सारी सत्ता अपने अधीन लेते हुए लोकतंत्र को बचाना होगा हैं। क्योंकि लोकपाल भी हालांकि यह कार्य कर सकता है, किंतु उनको तो लगता है मोदी जी ने कहीं पिंजरे में कैद किया हुआ है। तो अभी देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा, देश के प्रजातंत्र का क्या होगा? वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट
अपने देख रेख में प्रशासन ले ले और चुनाव कराए, जो भी, तो दुनिया, ये देश और दुनिया में इस देश का नाम होगा, वरना एक तानाशाह के सिवा कुछ नहीं रहेगा।